हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे यूपीएससी सी सेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन दो दो जो 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम देखते हैं कि ट्रिपलेट को कैसे निकाला जाता है। पहले हम देखते हैं कि ओड नंबर की ट्रिपलेट कैसे निकाली जाती है। ओड नंबर 3 इज ओड नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका स्क्वायर करना है, जो की वैल्यू हमारे पास आई 9। ठीक है ना। सेकंड स्टेप में हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, जिससे हमारी वैल्यू आएगी 4.5। अब हमें इससे छोटे वाला और बड़े वाला डिजिट लेना है, जो कि है 4 और 5। और ये हमारी सीरीज बन गई ट्रिपलेट की 3, 4 और 5। हमने क्या देखा कि जो ये ओड नंबर है, पहले हमने इसका स्क्वायर किया। ठीक है ना। स्क्वायर के बाद जो वैल्यू आई उसको हमने 2 से डिवाइड किया। देन जो वैल्यू आई उससे एक छोटे वाला और एक बड़े वाला डिजिट ले लिया, जिससे हमारी ट्रिपलेट सीरीज कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट कोई दूसरा नंबर देखते हैं, ओड नंबर ही हम लेते हैं 7। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। देन 49 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 24.5। इससे अब हमें एक छोटा डिजिट लेना 24 एंड एक बड़े वाला जो कि हमारा है 25। तो हमारी सीरीज क्या बनी 7, 24 एंड 25। ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, पहले 7 का स्क्वायर किया जो कि वैल्यू है हमारी 49। देन 49 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारी वैल्यू क्या निकल गई 24.5। तो उससे एक छोटे वाला डिजिट लिया एंड एक बड़े वाला डिजिट लिया, तो हमारी ट्रिपलेट सीरीज निकल के आई 7, 2, 4 एंड 2, 5। ठीक है ना। अब हम कोई और डिजिट लेके देखते हैं। ठीक है ना, जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी कि ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। नाउ हमने लिया 13। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। देन 169 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू 84.5। देन इससे एक छोटे वाला डिजिट और एक इससे बड़े वाला डिजिट, तो क्या है आए निकल के 13, 84 एंड 85। ठीक है ना। तो आपने देखा कि हमने ओड नंबर की ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, आपने ये देखा। अब हम देखते हैं इवन नंबर की ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। नाउ इवन नंबर, ठीक है ना। हमने लिया कोई भी इवन डिजिट, जैसे हमने लिया 6। पहले हमने ओड नंबर में क्या किया था, नंबर का स्क्वायर करके देन उसको 2 से डिवाइड किया था। बट इसमें हम उसको डिजिट को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के 3। देन दो जो डिजिट निकल के आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। वो निकल के आए वैल्यू हमारी 9। तो हम इससे एक छोटे वाला डिजिट और एक इससे एक बड़े वाला डिजिट लेंगे, जिससे हमारी ट्रिपलेट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी 6, 8, 10। हमने क्या देखा कि इवन नंबर में हमें पहले उसको 2 से डिवाइड करना है, देन उस नंबर का स्क्वायर करना है, फिर उससे एक छोटे वाला डिजिट और एक बड़े वाला डिजिट लेना है। और यही ओड नंबर में हमने क्या देखा था, पहले स्क्वायर करना है, फिर जो स्क्वायर निकल के आए, स्क्वायर की वैल्यू निकल के आए, उसको 2 से डिवाइड करना है, देन उससे एक छोटे वाला डिजिट और एक बड़े वाला डिजिट। ठीक है ना। ओके। अब हम कोई दूसरा नंबर देखते हैं 6 का 12। 12 को 2 से डिवाइड किया इज इक्वल टू 6। देन 6 का हमें क्या करना है, स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक इससे छोटे वाला डिजिट जो कि है 35, एक इससे बड़े वाला डिजिट जो कि है 37। तो हमारी क्या ट्रिपलेट सीरीज क्या बनी 12, 35 एंड 37। ठीक है ना। आपने देखा कि हमने ओड नंबर और इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकाला। यही आप फॉर्मूले आजमाओगे, ठीक है ना, तो आप किसी भी ओड नंबर या इवन नंबर का ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमने कोई भी एक ट्रिपलेट सीरीज उठाई, जैसे हमने उठाया 3, 4, 5।
इस सीरीज को हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी सेम नंबर से, चाहे 2 से करें, चाहे 3 से करें, सॉरी, चाहे 2 से करें, चाहे 3 से करें, चाहे 4 से, या एनी अदर, ठीक है ना। तो जो भी वो सीरीज निकल के आएगी वो ट्रिपलेट सीरीज ही होगी। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल गया, 6, 8, 10, जो कि हमारी क्या हुई, एक ट्रिपलेट सीरीज। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 5 से करेंगे तीनों डिजिट को, तो इससे जो भी हमारी डिजिट निकल के आएंगी, सीरीज निकल के आएगी, वो हमारी क्या होगी, ट्रिपलेट सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी एक ट्रिपलेट सीरीज बन गई। आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे जब भी हम किसी भी ओड नंबर की सीरीज बनाते हैं, ट्रिपलेट सीरीज बनाते हैं, और जब भी जो लास्ट में 2 नंबर निकल के आते हैं, उनमें कितने का डिफरेंस होता है, 1 नंबर का। देखिए इसमें भी कितना डिफरेंस है, 1 नंबर का, इसमें भी कितने का है, 1 नंबर का। वहीं ये डिफरेंस 1 से बढ़ के 2 हो जाता है जब ये हम इवन नंबर की ट्रिपलेट निकालते हैं, जैसे 8 और 10 में 2 नंबर डिफरेंस, 2 नंबर का डिफरेंस हो गया, इसमें 2 नंबर का डिफरेंस हो गया। आपको है ना ये चीज़ एक बार सोचनी पड़ेगी, ये बहुत ही आपके काम आएंगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। हम इसी क्वेश्चन में इस चीज़ को देखेंगे कि ओड नंबर को का जब हम ट्रिपलेट निकालते हैं तो उसमें जो लास्ट में 2 डिजिट निकल के आते हैं उनमें 1 नंबर का डिफरेंस होता है, वहीं ये डिफरेंस बढ़ के 2 हो जाता है जब हम इवन नंबर की ट्रिपलेट निकालते हैं। ओके, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। 7 24 इज इक्वल टू 25, ये एक ओड नंबर की ट्रिपलेट है, हमने देखा था, ये रहा जो हमने आपको निकाल के दिखाई दी कि पहले हमें 7 का स्क्वायर करना 49, देन 49 को 2 से डिवाइड करना है, जिससे हमारी वैल्यू निकल के 24.5, और फिर उससे एक छोटे वाले डिजिट और एक बड़े वाले डिजिट लेनी है, और तो हमारी एक ट्रिपलेट सीरीज बन के रेडी हो जाती है। ठीक है ना, ओके। सेकेंड में हमने देखा कि ये जो 12, 16, 20 दिया हुआ है, ये 3, 4, 5 सीरीज के 4 के मल्टीप्लिकेशन में है, 12, 16, 20, जो कि एक ट्रिपलेट सीरीज हुई। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि 16, 63 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इवन नंबर की ट्रिपलेट निकालते हैं तो उसमें लास्ट में जब 2 डिजिट निकल के आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ये 8 और 10 निकल के आया, तो इसमें लास्ट में 2 नंबर का डिफरेंस होता है लास्ट के 2 डिजिट में। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप 35 एंड 37 में 2 नंबर का डिफरेंस है। सेम आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 16 की जब हम ट्रिपलेट सीरीज निकालेंगे तो 63 तो इन्होंने दे रखी है, तो इसका मतलब 2 के डिफरेंस में कोई भी एक डिजिट होगा, वही हमारा आंसर होगा। और वो क्या हो सकता है, या तो 61 हो सकता है या 65 हो सकता है। ठीक है ना, अगर इनमें से कोई एक भी डिजिट हमारे ऑप्शन में होगा तो हम बिना देखे उसको टिक करके आगे निकल जाएंगे। बट अगर ये दोनों डिजिट ऑप्शन में होंगे तो हमें तब ये अपनी सीरीज निकालनी पड़ेगी इवन नंबर की। हमें कैसे निकालते हैं ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो हम देखते हैं वो ऑप्शन की तरफ। 17 जो कि नहीं है, होने क्या चाहिए, या तो 61 या 65, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा क्या, 65, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, अगर आपको ये बेसिक नॉलेज पहले से पता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ कुछ ही सेकंड का, मतलब देखते ही आप इसको एकदम से इसको टिक कर देंगे। ये तो हमने इसमें इसलिए टाइम लग गया क्योंकि हमने इसमें आपको बताया कि ओड नंबर की ट्रिपलेट सीरीज कैसे निकालते हैं, इवन नंबर की ट्रिपलेट सीरीज कैसे निकालते हैं, और फिर हमने इनके डिफरेंस के मायने भी बताया आपको, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है ना, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 135 अप टू 999। ये एक ओड नंबर सीरीज है, ओड नंबर की मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 5 नंबर को किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो उसकी यूनिट डिजिट निकल के आती है वो आती है 5। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5,
5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15, यूनिट डिजिट क्या है 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25, यूनिट डिजिट क्या है 25। वहीं अगर हम 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आती है 0। यूनिट डिजिट क्या निकल के आई 0। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, यूनिट डिजिट क्या रही 0। 5 मल्टीप्लाई बाई 4, यूनिट डिजिट क्या है हमारी 0। ठीक है ना। आपने देखा कि जब भी हम 5 को किसी भी जब भी हम 5 को किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट क्या निकल के आती है 5। वहीं अगर हम 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आती है हमारी 0। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सभी जितने भी हमें डिजिट दी गई हैं सारी ओड नंबर की डिजिट्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यूपीएससी सीसेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सिर्फ आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, ना कि आप ये देखते हैं कि आपको मैथ की कितनी नॉलेज है। वे सिर्फ आपकी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। ठीक है ना। अब हमने दोनों क्वेश्चन किए, आपने देखा कि हमने इनमें कुछ भी अलग नहीं लगाया, सिर्फ बेसिक चीज़ें देखी हैं और उससे हमारा आंसर निकल गया है कितनी आसानी से। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है ना। व्हाट इज द एक्स इन द सीक्वेंस 24, x, 12, 18, 36, 90। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते ही मेरी नज़र कहाँ गई कि 36 जो है वो 18 के मल्टीप्लिकेशन में है। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। अब हम इसमें जो सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दिए गए हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई देखते हैं कि 36 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 90 निकल के आए। ये देखने के लिए हमने 90 को 36 से डिवाइड किया। ठीक है ना। इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 10 जा 90, 9 4 जा 36। अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 और 5, तो हमारी डिजिट क्या निकल गई 2.5। ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ हमने किया 2.5 से मल्टीप्लाई। एक बार हम इसमें और देख लेते हैं। ठीक है ना। 18 डिवाइड बाई 12, हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इसमें हमारी वैल्यू क्या निकल गई 1.5। इसमें हमने क्या देखा कि 1.5 के मल्टीप्लाई में है। तो हमने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकल के आ रही है 1.5 2.5, इसमें क्या है 0.5 ऐड कर दिया और तब उस डिजिट को उतने से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। इसमें भी हमने देखा 0.5 ऐड किया जब 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके। अब हम ऐसी डिजिट देखते हैं x की जगह जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या निकल के 12। ऐसी कौन सी डिजिट है जिसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 निकल के आएगी, वो हमारी डिजिट है 12। ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो चलो हमें इसी तरीके से हो गया। अगर नहीं होता तो हम कुछ और तरीका देखते जिससे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी रीजनिंग के क्वेश्चन की। ठीक है ना। जिससे आपको अलग अलग तरीके के बारे में पता चलेगा कि किस किस तरीके से हम इस टाइप के सीक्वेंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम इन क्वेश्चन को आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि इनको भी हम कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना।